मित्रों नमस्कार। आज हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत रामायण के बारे में पढ़ेंगे। रामायण एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी टेट हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, कोई भी परीक्षा हो। हर एक परीक्षा में कुछ न कुछ प्रश्न, कोई न कोई प्रश्न पूछा ही जाता है रामायण से संबंधित। तो मैंने रामायण से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसमें से संभावना है कि हर एक चीज़ आपको इसमें से मिल जाएगा। देखिए, रामायण आप जानते ही हैं, रामायण महर्षि वाल्मीकि कृत एक आर्ष महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। यह ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित एक महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है। अतः इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। इसमें श्लोकों की संख्या कितना है? 24,000। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। रामायण में श्लोकों की संख्या कितना है? 24,000 श्लोक। चतुर्विंशति सहस्र संहिता किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न आएगा तो इसको क्या उत्तर होगा? रामायण। रामायण को चतुर्विंशति सहस्र संहिता कहते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा गया है। फिर रामायण एक इतिहास संज्ञक ग्रंथ है। इतिहास संज्ञक ग्रंथ माने ये पूर्व में जो घटनाएं घटित हैं उसका वर्णन इसमें है, जिसे आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य। आदि काव्य माने ये पहला महाकाव्य है, आदि महाकाव्य है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने गायत्री मंत्र के 24 वर्ण को आधार मानकर हर एक वर्ण से 1,000 श्लोक लिखे, जिससे इनमें कुल श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। एक गायत्री छंद है, ये वैदिक साहित्य में मिलता है, वेदों में गायत्री छंद। उसमें वर्णों की संख्या होती है 24। गायत्री छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 24 वर्ण होते हैं इसमें। तो महर्षि वाल्मीकि ने उस 24 वर्णों को एक एक वर्ण से 1,000 श्लोक लिखे हैं। हर एक वर्ण से 1,000 श्लोक। तो 24 वर्णों से कुल श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 24,000। 24,000 श्लोक। एक एक वर्ण से 1,000 श्लोक और कुल श्लोकों की संख्या 24,000। अब बालकांड के प्रथम सर्ग को मूल रामायण भी कहते हैं। जो बालकांड का प्रथम सर्ग है, जिसमें नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को रामायण का कथानक सुनाया है, वह रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में है। उसे ही मूल रामायण कहते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि ने रामायण को रचा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रामायण की रचना कीजिए, और उन्हीं की आज्ञा को शिरोधार्य करके महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया था। अब रामायण का मुख्य रस जो है, जो अंगिरस भी उसे कहते हैं, अंगिरस माने मुख्य रस। रामायण का मुख्य रस क्या है? करुण रस है। करुण रस, क्योंकि वो जो महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर जब जा रहे थे, तो उन्होंने जो क्रौंच के जोड़े को मरते हुए शिकारी के बाणों से जब विद्ध हो गया और वो मर रहा था, तो उनके मुख से अकस्मात करुण रस में मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनाम देखम अवधि काम मोहितम अचानक निकल गया था। तो
वहीं से करुण रस की शुरुआत हुई थी। तो रामायण का अंगिरस क्या है? करुण रस। अब रामायण के नायक कौन है? इसको आप जानते ही हैं। रामायण के नायक धीरोदात्त भगवान श्री राम हैं। रामायण एक उपजीव्य महाकाव्य है। रामायण क्या है? रामायण उपजीव्य महाकाव्य है। उपजीव्य महाकाव्य कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक ऐसा महाकाव्य है जिससे परवर्ती कवियों ने कथानक ले करके अपने महाकाव्य का प्रणयन किया है, रचना किया है। तो क्या है ये? रामायण एक उपजीव्य महाकाव्य है। रामायण का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। अगर पूछ लिया रामायण का मंगलाचरण कैसा है, तो क्या लिखना है? वस्तु निर्देशात्मक। युद्धकांड रामायण का सबसे बड़ा कांड है। युद्धकांड जो है, इसमें जो 7 कांड हैं, 7 कांडों में युद्धकांड सबसे बड़ा कांड है। इसके बाद पाश्चात्य विद्वान उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हैं। रामायण में कुल 7 कांड हैं, लेकिन जो 7वां कांड उत्तरकांड है, इसे बहुत से विद्वान और विशेषतः जो पाश्चात्य विद्वान हैं, इसको प्रक्षिप्त मानते हैं कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। अब हम कांडों के क्रम देख लेते हैं कैसे है। देखिए, पहले है बालकांड, फिर है अयोध्या कांड, फिर है अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड, फिर है सुंदर कांड, इसके बाद है युद्ध कांड, फिर है उत्तरकांड। ये 7 कांड हैं। मैं आशा करता हूँ कि रामायण का जो महत्वपूर्ण तथ्य था वह आपके सामने आ गया है, और लगभग इसमें से ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर भी अगर कोई आपका सुझाव हो, वो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद दोस्तों।